दोस्तों, शादी करके अपनी दुल्हन का घूंघट हर कोई उठाना चाहता है, उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। उसी तरह पंकज ने उसकी पत्नी का घूंघट उठाया और खुशी से झूम उठा। उसकी पत्नी सीमा किसी परी सी सुंदर दिखती थी। पंकज सीमा से कहता है कि तुम आज इस दुल्हन के जोड़े में बेहद सुंदर दिख रही हो। दोस्तों, तभी सीमा के आंख से आंसू आने लगते हैं। तभी पंकज सीमा का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बेहद खुश रखूँगा, दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाऊँगा। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास बेहद पैसा है। दोस्तों, सीमा पंकज से कहती है कि आज की रात आप मुझसे जितनी खुशियाँ लेना चाहते हो ले लो, मैं मना नहीं करूँगी, आपका मुझ पर पूरा हक है। लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती की है। वहाँ एक थाना लगता है गौर, और उसी गौर थाने क्षेत्र से 4 लड़कियाँ रोज़ कॉलेज की पढ़ाई के लिए बस्ती शहर जाया करती थी। वे चारों एक ही गांव की, एक ही उम्र की और एक ही क्लास में थी। वे तीनों बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। उनके गांव से शहर के बीच 20 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। इसी रास्ते में कुआनो नाम की नदी पड़ती है। इस नदी पर एक पुल बना है और इसकी एक खासियत है कि जो भी व्यक्ति उस पुल पर से जाता है उसका दिल लग जाता है, क्योंकि सामने मनमोहक नज़ारा जो है काफ़ी सुंदर दिखता है। इसलिए कुछ लोग वहाँ पर रुक जाया करते हैं, दिल बहलाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर कुछ मछुआरे मछलियाँ भी पकड़ते हैं। दोस्तों, ये चारों लड़कियाँ वहाँ से आती जाती रहती है और अक्सर उस पुल पर मस्ती करने के लिए रुक जाया करती थी। इसी बीच मछलियाँ पकड़ने के लिए एक नया लड़का उन मछुआरों के बीच बैठता है। वो मछलियाँ पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। उसका नाम सोनू होता है। उसमें न जाने ऐसी कौन सी खासियत थी कि वो जल्द ही मछलियाँ फंसा लेता था। दोस्तों, उन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम सीमा होता है। उसे मछलियाँ पकड़ना बेहद पसंद था। एक दिन सीमा सोनू के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे मछलियाँ पकड़ना सिखाओ। तो सोनू सीमा से कहता है, तुमसे ये गंदा काम नहीं होगा। तो सीमा कहती है, मुझे मछलियाँ पसंद है, मैं मछलियाँ खाती हूँ, इसमें गंदा क्या है। तो सोनू कहता है, ठीक है। सोनू मछलियाँ पकड़ने वाले कांटे को नदी में फेंकता है। 5-10 मिनट के भीतर ही कांटे में मछली फंस जाती है। सोनू सीमा से कहता है, खींचो खींचो, मछली फंस गई है। सीमा खींचने लगती है, लेकिन कांटे में थोड़ी बड़ी मछली फंसती है। तो मछली सीमा को अपनी तरफ खींच रही थी। सीमा सोनू को बोलती है, तुम भी खींचो, नहीं तो मछली भाग जाएगी। दोस्तों, वे दोनों मिलकर मछली खींचते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। इसी दौरान सीमा को काफ़ी मज़ा आता है और वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, सोनू की लाइफ यहाँ से अलग ही ट्रैक पकड़ती है। दोस्तों, सोनू सीमा के ख्यालों में ही खोया रहता है, क्योंकि मछली निकालते वक्त वे दोनों आपस में टकराते हैं। सोनू उस टच को भूल नहीं पा रहा था। रात भर उसी के बारे में सोचता रहता। अगले दिन सुबह सुबह सोनू मछली पकड़ने का 2 कांटा लेकर पुल की तरफ चला जाता है।
तभी चारों लड़कियां भी कॉलेज जाते वक्त पुल पर से जाती है। तभी सीमा को सोनू दिख जाता है और वे सोनू से कहती है, मैं कॉलेज से आकर मछली पकड़ूंगी, तुम जाना नहीं। सोनू कहता है ठीक है। फिर वो लड़की वापस आती है और सोनू से पूछती है, किसी कांटे में मछली फंसी है? दोस्तों, मछली पहले से ही फंसी हुई थी। सोनू ने उसे जानबूझकर निकाला ही नहीं था। वो सीमा की राह देख रहा था और बोलता है, शायद उस कांटे में फंसी होगी, वो कांटा हिल रहा है। दोस्तों, वे मछली को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कल के जैसा सोनू को बोलती है, तुम भी आ जाओ, और दोनों मिलकर निकाल लेते हैं। दोस्तों, कल की तरह सीमा को आज भी मजा आया। कल की तरह सीमा घर जा रही थी। तभी सोनू सीमा से कहता है, मछली तो लेती जाओ, तुमने पकड़ी है। तो सीमा कहती है, मैं इस मछली को रास्ते में घुमाती फिरूंगी क्या? तो उसमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें इतना ही शौक है मछली देने का, तो फ्राई करके खिला दो। दोस्तों, अगले दिन वे चारों लड़कियां कॉलेज से वापस उसी समय पुल पर आती है और देखती है सोनू मछली फ्राई करके उनके सामने रखता है और खाने के लिए कहता है। उन चारों में से एक लड़की कहती है, मैंने तो मजाक किया था, तुमने तो सच में मछली फ्राई करके हमारे लिए लाई। उन चारों लड़कियों ने वहीं बैठ के खा ली और अपने घर की तरफ चलने लगी। चलते चलते लड़कियां सीमा को छेड़ने लगी, देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए फिश फ्राई करके लाया। ऐसा कह के लड़कियां उसे छेड़ने लगी। दोस्तों, उस लड़कियों ने सीमा से मजाक किया था, लेकिन सीमा ने इसे सच समझ लिया और घर आके सोनू के बारे में सोचने लगी। तो उसे एहसास होता है कि उसके दिल में सोनू के लिए फीलिंग है। अगले दिन सीमा कॉलेज के लिए निकलती है। रोज की तरह सोनू पुल पर मछलियां पकड़ रहा होता है। सीमा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, आके मिलती हूँ, जाना मत। वापस आकर चारों लड़कियों ने सोनू के लिए चाट लाई और बोली, तुमने हमको मछलियाँ खिलाई, हम तुमको चाट खिलाएंगे। सोनू चाट खाते खाते कहता है, मैंने तुमको मछली पकड़ना सिखाया, तुम मुझे क्या सिखाओगी? तो लड़कियां कहती हैं, क्या सीखोगे? हम पढ़ने जाते हैं, तुमको पढ़ाना सिखाएंगे। तो सोनू कहता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डी फार्म कर रखी है लखनऊ से, अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वो लड़कियां शौक हो जाती है और कहती है, फिर तुम मछलियां क्यों पकड़ते हो? सोनू कहता है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा इन्हें मछलियां खिलाओ, तो इसलिए मैं मछलियां पकड़ता हूँ। दोस्तों, मात्र 2-4 मुलाकात में सोनू और सीमा एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, फ़ोन पर घंटों बातें करने लगते हैं। उस पुल के अलावा दूसरी जगहों पर भी मिलने लगते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को छिपाने की कोशिश करो वो कैसे ना कैसे लोगों तक पहुंच ही जाती है। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को यह बात पता चल गई कि सीमा एक लड़के से प्यार करती है। सीमा के घर परिवार वाले सभी लोग थोड़े दबंग टाइप के थे। उनके गांव में उनकी चलती थी। एक दिन सीमा के घर के 4-5 लोग गाड़ी लेके पुल पर गए। पुल पर सोनू पहले से ही सीमा की राह देख रहा था कि अचानक ये 4-5 आदमी उसे मारपीट करने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। फिर उसमें से एक आदमी उसे कहता है, ज़्यादा इश्कबाजी के चक्कर में न पड़,
किसी दिन तुमको मार के फेंक देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू समझ जाता है और पुल छोड़ देता है कुछ दिन के लिए। दोस्तों, जो हाल सोनू का था वही हाल सीमा का भी था। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। 8-10 दिन बीत जाने के बाद सोनू फिर से उसी पुल पर आता है और फिर से मुलाकातें शुरू हो जाती है। एक दिन सीमा के घर वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने इनके ठिकाने का पता लगाया और पहुंच गए वहां जहां सोनू और सीमा एक साथ थे। उसी पुल पर सीमा के घर वाले सोनू को मारने लगे। सीमा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन सोनू को अपनी जान बचाने के लिए उस पुल से नदी में कूदना पड़ता है। इसके बाद इन दोनों का मिलना बंद नहीं हुआ और एक दिन दोनों ने एक मंदिर में जाके शादी कर ली। साथ में जीने मरने की कस्में खा ली। दोस्तों, जब सीमा के घर वालों को पता चलता है कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो सोनू को एक फर्जी केस में छेड़खानी के आरोप में जेल में भिजवा देते हैं। दोस्तों, सोनू 2-3 महीने के लिए जेल चला जाता है। दोस्तों, जब सोनू रास्ते से हट जाता है तो सीमा के घर वाले सोचते हैं कि सीमा की शादी करना ही सही रहेगा। उसके घर वालों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलरामपुर, वहाँ पर तय कर देते हैं। उस लड़के का नाम पंकज होता है, उससे शादी तय कर देते हैं और शादी के बाद वह अपने घर जाती है और उसके बाद यह सुहागरात वाली कहानी होती है। दोस्तों, पंकज उसके बाद सीमा को बहुत धमकाता है। तुम क्या सोचती हो, इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे? तुमने पीछे जो भी किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हो और अगर तुम प्यार से रहोगी तो ठीक, वरना मार दे के रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें रहना तो मेरे पास ही पड़ेगा। सीमा बोली, तुम चाहे जो कर लो, तुम मुझे कभी न कभी अकेला तो छोड़ोगे। मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। वह अपनी सारी कहानी विस्तार से बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ। सारी बात सुनने के बाद पंकज रूम से बाहर चला जाता है और 2 ही मिनट बाद वापस आता है। उसके पीछे पीछे सोनू भी रूम में आता है और सीमा को आवाज़ लगाता है। जैसे ही सोनू की आवाज़ सीमा के कानों पर पड़ती है तो वे इधर उधर देखने लगती है, तो उसे सोनू दिखाई देता है और पंकज कहता है, ये लो तुम्हारा सोनू। और सीमा सोनू के पास जाकर रोने लगती है, उससे लिपट जाती है। दोस्तों, इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वे कोई सपना देख रही हो, लेकिन तभी उस समय कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। उसे पंकज सारी कहानी बताता है कि सोनू शादी वाले दिन ही जमानत पर घर आ जाता है और उसके बाद उसके कार्ड में उसका एड्रेस पता देखता है तो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है और वहाँ जब देखता है तो जो पंकज होता है वो लखनऊ में उसके साथ ही पढ़ता है। वहाँ जाता है तो पंकज भी हैरान हो जाता है, यार मैंने तो इसको बुलाया ही नहीं, कहाँ से आ गया। फिर वो कहता है, सोनू आ गए तुम, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन सोनू गुमसुम सा रहता है। फिर पंकज सोनू से पूछता है, क्या हुआ, इतने खोए क्यों हो? तो सोनू सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे इस लड़की से प्यार है। कहानी सुनने के बाद पंकज कहता है, यार ये शादी वाले दिन दिल तोड़ने वाली बात मत करो तुम। मैं भी
उस लड़की को पसंद करता हूँ। जब तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो, वो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? तो सोनू कहता है, मेरे ऊपर क्या बीती है बस मुझे ही मालूम है। मुझे मारा गया, फर्जी केस में जेल में बंद कराया गया। उसके बाद पंकज सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने पापा को बुलाया। घर के 3-4 लोग अकेले में बात करते हैं। दोस्तों, सोनू के हाथ में कागज का टुकड़ा होता है जिसे सीमा की सहेली ने भेजा था कि तुम जेल में हो और मेरी शादी हो रही है। मेरे माँ बाप का मुझ पर अधिकार है, उसके अनुसार मैं शादी कर लूँगी। लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों, जब यह कागज वह लोग देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे लोग एक प्लान बनाते हैं कि यह बात किसी को न बताई जाए। जैसे शादी तय है वैसी होने दो। तुम दोनों ने पहले से ही मंदिर में शादी की है। पंकज बोलता है, ये शादी समझ लो फर्जी है। मैं शादी करके सीमा को लाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वे वाकई में तुमसे प्यार करती है। अगर सीमा सच में तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें मिल जाएगी। पंकज सीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे भूल जाओ, लेकिन सीमा अपने बात पर एकदम अड़ी रहती है। उसके बाद सोनू और सीमा एक दूसरे से मिलते हैं और पंकज के पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पंकज के पिताजी जाने माने वकील होते हैं और कहते हैं कि वो लोग तुम्हें कुछ करते हैं तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। उसके बाद सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। पंकज और सोनू रूम में रहते हैं। सोनू पंकज से कहता है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।